हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं जीके का प्रश्न, जो कि 25 प्रश्न है, जो आने वाले एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो हम लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी गेंदा। इन चारों में सबसे पहला जो आंसर है प्रश्न का, वह आंसर है क्या है, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है, यानी बाघ। इसका सही आंसर बाघ है। देखो आंसर बाघ दिया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि जन गण मन रचयिता कौन है। ठीक है, जन गण मन के रचयिता कौन है। ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही जवाब क्या है, जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। देखो इसका सही आंसर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। ठीक है, मंगल आंसर है। देखो उत्तर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस ऑप्शन में से सबसे जो सही आंसर है वो है एशिया। ठीक है, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और बोलेगा सबसे छोटा महाद्वीप तो कमेंट में ये बताना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। साबरमती, ए ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, या फिर ऑप्शन डी राजकोट। तो इसका सही आंसर है सही आंसर हो जाएगा पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर में जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जेनेवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, गीता किस धर्म का हिस्सा है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, गीता किस धर्म का हिस्सा है, रामायण, महाभारत, वेद या उपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। ठीक है, भारत में कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है। महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र जो है भारत में कृष्णा नदी जो है यहीं से निकलती है, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र याद रखो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, या ऑप्शन सी सरदार पटेल, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है भारत का पहला प्रधानमंत्री, तो इसका है सही आंसर पंडित नेहरू। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला 10वां प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर ऑप्शन सी माइकल कॉलिंस, या फिर ऑप्शन डी एडविन अलादीन। तो इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर कदम रखने वाला जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान। अगला 13वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नेताजी, ऑप्शन बी देशबंधु, या फिर सी लौह पुरुष, या फिर डी पंजाब केसरी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए नेताजी। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, अमृतसर किसके लिए प्रसिद्ध है? हवा महल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चार मीनार, या फिर सी स्वर्ण मंदिर, या फिर डी अजंता की गुफाएं। तो अमृतसर है स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, या फिर सी शनि, या फिर डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि। तो शनि इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1940, या फिर ऑप्शन बी 1942, या ऑप्शन सी 1945, या फिर डी ऑप्शन डी या फिर 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1942। 18वां प्रश्न में कहा गया है कि किस धातु का प्रतीक Au है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, या फिर ऑप्शन सी एल्युमिनियम, या फिर ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। इसमें तो सोना दिया है, एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम, सॉरी इसका सोना ही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हिरन, या फिर ऑप्शन सी चीता, या फिर ऑप्शन डी बाघ। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 20वां प्रश्न में कहा गया है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, या फिर ऑप्शन सी शाहजहां, या फिर डी बाबर। तो ताजमहल का निर्माण ऑप्शन सी यानी शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, शाहजहां। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, ठीक है। तो इसका भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, क्या हो सकता है बताओ कमेंट में। इसका भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, बी हॉकी। 22वां प्रश्न, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या फिर ऑप्शन सी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न में कहा गया है कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, या फिर ऑप्शन सी तुलसीदास, या फिर ऑप्शन डी वेदव्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न में कहा गया 24वां प्रश्न, थर्मामीटर किससे मापता है? ठीक है, ऑप्शन ए वायुदाब, ऑप्शन बी आर्द्रता, या फिर ऑप्शन सी तापमान, या फिर ऑप्शन डी ध्वनि। तो थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्मामीटर, तापमान।
तापमान। 25वां प्रश्न, और लास्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्र फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताओ? केला, आम, सेब या अंगूर? तो सही आंसर हो जाएगा आम। ठीक है, इसका सही आंसर आम हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें। हम जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्लास जीके जीएस का डेली होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर अगले क्लास में आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।